सो नाउ क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है, 3 cot A इक्वल्स टू 4 एंड देन यू नीड टू फाइंड द वैल्यूज़. ठीक है बच्चा, तो एक काम करते हैं, आइडेंटिटी मेथड हमने फिर कर लिया, ये सम को मैं वापस से ट्रायंगल मेथड से कर देता हूँ. अगेन जस्ट सी, identity method will be simpler to do this. Okay, identity method will be simpler to do this. Okay, so see, cot है बच्चों तो tan मिल जाएगा, cot का उल्टा tan हो जाएगा, तो यहाँ पर आप tan का वैल्यू फाइंड कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा. फिर आप cot से आप कोसेक फाइंड कर लो. देखो ये आइडेंटिटी है ना, ये cot है तो कोसेक मिल जाएगा, कोसेक से आपको मिल जाएगा साइन, और साइन से मिल जाएगा आपको cos. फिर ये वाला वैल्यू फाइंड कर लो. But what I'm going to do is for the students who are little quite weak, उनके लिए मैं ये सम जाके करने वाला हूँ अगेन जाके ट्रायंगल मेथड से. तो ट्रायंगल मेथड में हमने एक ट्रायंगल बना लिया, नाम ट्रायंगल को दे दिया ए बी सी, बी 90 डिग्री है, और यहाँ पर हमारा कॉट ए के हिसाब से हमें काम करना है. तो गिवन ये है कि कॉट ए क्या हो जाएगा, कॉट ए हो जाएगा 4/3. लेकिन कॉट क्या होता है, कॉट होता है एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट, एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड. तो यहाँ से एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड इज इक्वल टू 4/3. देखो यहाँ भी कॉट यहाँ भी कॉट, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. ये हमें गिवन है और ये हम बाय डेफिनेशन बोल रहे हैं, दिस इज डेफिनेशन ऑफ कॉट. तो उसके हिसाब से एडजेसेंट क्या हो जाएगा बच्चों, एडजेसेंट हो जाएगा 4k, और ऑपोजिट क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा 3k, वेर k इज, k क्या होगा बच्चों, k हमारा एक कॉमन मल्टीपल हो जाएगा. आगे समझ में, कॉमन मल्टीपल. तो एडजेसेंट है हमारा, एडजेसेंट, अब इसमें a के हिसाब से ये ऑपोजिट होगा, ये हाइपोटेनस होगा और ये एडजेसेंट होगा. तो एडजेसेंट यानी ये 4k हो गया, ऑपोजिट यानी कि ये हो गया हमारा 3k. क्या अब हम हाइपोटेनियस फाइंड कर सकते हैं, ऑब्वियसली. एंड डू वी एक्चुअली नीड हाइपोटेनियस, यस, क्योंकि कॉस और साइन है तो हाइपोटेनियस की ज़रूरत तो पड़ने वाली है. तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप ले लिया हमने. सेकेंड स्टेप में अब हम जाके पाइथागोरस को अप्लाई करके हम फाइंड करने वाले हैं हाइपोटेनियस साइड को. तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज़ 90 डिग्री, देयरफॉर ए सी का स्क्वायर हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर. और यहाँ से आपका ए बी जो है वो है 4k का स्क्वायर, बी सी जो है वो है 3k का स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर 16, k का स्क्वायर k स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, k स्क्वायर k का स्क्वायर k स्क्वायर. तो ए सी स्क्वायर जो है आ गया 25k स्क्वायर इन टोटल. तो ए सी क्या होगा, 25 का रूट है 5, k स्क्वायर का रूट है k, तो ए सी जो है वो हो गया हमारा 5k. ऑल राइट गाइज, नाउ ये वाला पार्ट को वेरीफाई करने के लिए यानी फाइंड करने के लिए मुझे tan की वैल्यू लगेगी. तो सबसे पहले मैं tan को फाइंड करता हूँ. तो थर्ड पार्ट में मैं फाइंड करने वाला हूँ यहाँ पर tan a. तो बच्चों tan a क्या होगा, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. ऑपोजिट कौन है 3k, एडजेसेंट कौन है 4k, तो ये आ गया हमारा 3/4. कौन मिल गया, ये tan मिल गया. अब यहीं से आप कॉस भी फाइंड कर लो. तो कॉस क्या होता है आपका, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस. एडजेसेंट कौन है 4k, हाइपोटेनियस कौन है 5k, k कैंसिल, तो कितना आ गया 4/5. ये सब आगे काम आने वाले हैं. और साथ में आप एक और चीज़ फाइंड कर लो जिसका नाम है साइन, साइन a. तो साइन क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, यानी 3k अपॉन 5k, k कैंसिल, तो 3/5. तो बच्चों वैल्यूज़ तो हमने यहाँ पर फाइंड कर ली बराबर, जो जिसका वेरीफाई करना है हमें उसका वैल्यू फाइंड कर लिया. अब जाके हम लोग क्या करते हैं ना, जो सम है एक्चुअल सम से ना, उस एक्चुअल सम में हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं उसको देखते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर लेट अस स्टार्ट. तो हियर यू हैव फर्स्ट थिंग व्हाट यू नीड टू वेरीफाई इज, वो वेरीफाई आपको ये करना है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a. तो 1 का 1 माइनस का माइनस, और tan क्या बच्चों, tan है हमारा 3/4, तो ये आ जाएगा 3/4 का स्क्वायर. नीचे 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, ऊपर 1 का 1 माइनस 9/16 हो गया, ये 1/1, और होल अपॉन 1 प्लस ये भी 9/16 हो गया, ये 1/1. ऐसा कर दिया हमने. ठीक है बच्चों,
तो ये आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 16 माइनस 9/16 होल अपॉन 16 प्लस 9/16 दैट इज़ इक्वल टू, ऊपर क्या आ गया, 16 में से आपने 9 को माइनस कर दिया, बराबर। तो 16 में से आपने जब 9 को माइनस किया तो कितना आएगा, 16 माइनस 10 आप करते तो 6 आता है, तो एक ज़्यादा है तो 7, इधर 16 होल अपॉन 16 प्लस 9 आप करोगे, 16 में 9 ऐड कर दोगे आप, तो ये आपका 25 हो जाएगा, नीचे 16 है, ये 16 और ये 16 कैंसिल हो गया, आपका आंसर आया 7/25। तो योर आंसर ऑफ दिस इज 7/25। अब जाके हमें देखना है कि क्या जो cos स्क्वायर a है माइनस साइन स्क्वायर a है, इसका भी आंसर क्या 7/25 है या नहीं है। तो cos क्या है बच्चों, 4/5, तो ये आ जाएगा 4/5 का स्क्वायर, और सॉरी माइनस का माइनस, साइन क्या है हमारा 3/5, तो ये आ जाएगा 3/5 का स्क्वायर। ये 16/25 माइनस 9/25 हो गया, 16/25 माइनस 9/25। अब ये 16 माइनस 9/25, क्योंकि दोनों का बेस सेम था, 16 माइनस 9 आपका 7 है, 7/25। येस, हियर यू कैन से दैट 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो इस तरह से ये पार्ट इक्वल हो गया। तो बच्चों ये था हमारा सम नंबर 8। ऑलराइट, होपफुली आपको आ गया रहेगा समझ में। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, अभी tan का वैल्यू दिया है, तो ये सम को ना आप आइडेंटिटी से करो, ना आप ट्रायंगल से करो, इसे आप ये वाले मेथड से करो, ठीक है। तो कुल मिला के हम 3 मेथड देख रहे हैं, और मैं ये डिफरेंट मेथड से मुझे फ्रॉम वेयर आई एम गेटिंग टू डू ऑल दिस डिफरेंट मेथड, तो मुझे जो हिंट मिल रहा है ना बच्चों, वो सम से ही मिल रहा है। ये देखो यहाँ पर ये tan का वैल्यू 1/√3 दे दिया, tan का वैल्यू 1/√3 दे दिया, बराबर है। ये हमारा टेबल में हमें कहीं देखा है 1/√3, वी हैव सीन समवेयर इन टेबल। तो जब टेबल के वैल्यू होते हैं ना, तो सम आपको इसी मेथड से करना पड़ता है, टेबल वाले मेथड से, जो सबसे सिंपलेस्ट मेथड होगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर देखो tan का कौन सा वैल्यू 1/√3 है, यहाँ पर 1/√3 है, यानी कौन सा 30 का। तो tan 30 का वैल्यू 1/√3 है, क्या बात है, tan 30 का वैल्यू 1/√3। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, हियर दे हैव गिवन अस tan a इज इक्वल टू 1/√3। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बहुत अच्छी बात है, ये दे दिया है 1/√3। तो अब मैं क्या करूँगा ना, मैं ये कहूँगा भाई ये गिवन है, क्या ये गिवन है, देयरफॉर आई एम गोइंग टू डू tan बराबर tan 30 इज इक्वल टू 1/√3 बाय डेफिनेशन। डेफिनेशन के हिसाब से tan 30 1/√3 होता है। तो बच्चों ये दोनों जब राइट हैंड साइड इक्वल है, तो हम क्या बोलेंगे, tan a इज इक्वल टू tan 30, tan a इज इक्वल टू tan 30। अब tan कट नहीं हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएंगे, तो a इज इक्वल टू 30 डिग्री, यानी जो आपका a है ना वो है 30 डिग्री। आगे समझो बच्चों, a क्या हो गया आपका 30 डिग्री हो गया। अब ये पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट मैं आपको जाकर डायग्राम बना के समझाऊंगा, दूसरा पार्ट में आपको जाकर डायग्राम बना के समझाऊंगा। इसमें डायग्राम में आपका ए बी सी है, और बी है 90 डिग्री, ए मिल गया है 30 डिग्री, तो रिमेनिंग एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। समझ में आया बच्चों, एंगल सी विल बी 60 डिग्री रिमेनिंग एंगल। रिमेनिंग एंगल ऑफ ट्रायंगल, समझ में आ गया। तो अब ये जो ट्रायंगल है वो 30 60 90 ट्रायंगल है। इसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन उन प्रॉपर्टीज़ को नहीं यूज़ करके मैं टेबल को यूज़ करना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब आपको दूसरा पार्ट में जो सबसे पहले वेरीफाई करना है वो है साइन ए प्लस कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। ये बच्चों प्लस नहीं है, ये इंटू है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो साइन ए मतलब क्या, ए की जगह साइन 30 इंटू कॉस सी, सी की जगह कॉस 60 प्लस कॉस ए, ए की जगह 30 डिग्री इंटू साइन ए। साइन ए नहीं होगा यहाँ पर हमने शायद मिस्टेक किया है, साइन सी होगा, ठीक है। तो सी की जगह पर 60, तो ये साइन 60 डिग्री। क्या बात है बच्चों, ठीक है। अब जाके टेबल से साइन 30 का वैल्यू क्या है, साइन 30 का वैल्यू हाफ है, तो यहाँ पर हाफ ले लिया हमने फ्रॉम द टेबल, साइन 30 इक्वल्स टू हाफ। फिर क्या है कॉस 60, कॉस 60 क्या है बच्चों, कॉस 60 भी हाफ है, तो इंटू हाफ प्लस
कॉस 30 क्या है आपका, कॉस 30 का वैल्यू है √3/2, तो ये √3/2। साइन 60 का वैल्यू क्या है आपका, साइन 60 का वैल्यू है √3/2, तो ये आ गया इंटू √3/2। ये वैल्यूज पुट कर दिया हमने। अब क्या हो जाएगा, 1 × 1 1 एंड 2 × 4 प्लस √3 × √3, √3 × √3 3 और 2 × 4। तो बच्चों क्या हो गया, ये पूरा 4/4 एंड 4/4 इज़ 1। सो दिस वैल्यू इज़ फॉर्म्ड। तो होपफुली ये सम आपको थोड़ा अच्छा लगा होगा, थोड़ा अलग लगा होगा। जो रेगुलर मेथड्स है ना, उन मेथड से थोड़ा अलग लगा होगा। तो जब हम डिफरेंट मेथड्स ट्राई करेंगे तो हम अपना मेथड डिसाइड कर लेंगे कि हम कौन सा मेथड से इस सम को सॉल्व करेंगे। मतलब मोस्टली बराबर हर सम में कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा अलग है, तो मोस्टली हम तो डिसाइड कर ही लेंगे। अब आते हैं हम लोग ये वाले पे, सेकेंड वाले पार्ट पे। तो इसमें क्या है, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, बराबर ये वाला पार्ट है। मतलब ए की जगह कॉस 30 इंटू कॉस 60 माइनस साइन 30 इंटू साइन 60, बराबर। ये ए की जगह पर 30 ले लिया और सी की जगह पर मैंने 60 ले लिया फ्रॉम द डायग्राम। ये रेफरेंस है, इसके रेफरेंस, डायग्राम के रेफरेंस से ये मैंने काम कर दिया। अब जाके टेबल से कॉस 30 क्या है, कॉस 30 जो है √3/2 है, तो ये √3/2 इंटू कॉस 60 क्या है, कॉस 60 है हाफ, तो ये हाफ आ जाएगा, माइनस साइन 30 क्या है, साइन 30 है हाफ, तो ये हाफ आ गया, इंटू साइन 60 क्या है, √3/2। ठीक है बच्चों, अब ये स्टेप में ही मैं कैंसिल कर सकता हूँ, बराबर। लेकिन रुक जाओ, ये √3/4 माइनस √3/4 दोनों कैंसिल, क्या आ गया, 0 आ गया। सो दिस इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 9। और मैं ये भी होप करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टेप, ये मेथड समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, सो दैट इज़ इट विथ क्वेश्चन नंबर 9।